हेलो। हेलो, जल्दी जल्दी आ जाइए। हेलो। 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 आप लोग कोई मुझे देख पा रहे हैं? हेलो। हेलो। कोई देख पा रहे तो प्लीज़ साइन कर दीजिए। हेलो आलिया। हेलो सांभवी। आलिया जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नीता जी हेलो। वो आप केरला से ज्वाइन किए हैं आलिया जी, थैंक यू सो मच। सांभवी जी ओ थैंक यू। और देखिए, पेंटिंग के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए सबसे पहले हम जो लेंगे वो हैंडमेड ड्राइंग शीट लेंगे। ये देखिए, ये मैंने हैंडमेड ड्राइंग शीट लिया है और ये बड़ा आता है 32 इंच बाय 22 इंच। उसको मैंने कटिंग किया है, ये 6x6 है, उसमें से 6x6 मैंने कटिंग करके लिया है, कटिंग करके लिया है। हेलो मिथिला संसार जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और ये मैंने हैंडमेड शीट ले लिया है कटिंग करके। उर्मी जी हेलो। और उसके लिए देखिए, और उसके बाद हम कलर लेंगे, फैब्रिक कलर, ये देखिए फैब्रिक कलर लेंगे। और पेपर पे हम करते हैं। हेलो आलिया जी। पेपर पे हम करेंगे तो इसमें इसमें हम पानी मिलाएंगे, सादा पानी। और अगर हम कपड़े पे करते हैं तो, और कपड़े पे करेंगे हम तो उसमें हम मीडियम या फिर बाइंडर मिलाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी जब कपड़े पे करूंगी तो। उसके बाद ब्रश के बारे में बता दूं, ब्रश ले लूंगी। देख रहे हैं आप, 2 नंबर ब्रश है ये।
2 नंबर ब्रश ले लूँगी, या 1 नंबर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है ये नी, ये सिंगल नीब आता है, देख देख रहे हैं आप, ये सिंगल नीब आता है। और ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, काफ़ी जगह अवेलेबल नहीं भी होता है, तो आप लोग जेल पेन से यूज कर सकते हैं। और उसको हम क्या करेंगे, कोई भी खाली पेन लेंगे, उसका पीछे का ढक्कन निकाल के उसमें हम इसको ऐसे टाइट से पेपर डाल के लग, तो आपको आसानी से लग जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल टाइट है ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ये बिल्कुल टाइट है। हेलो गीतिका जी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आउटलाइन बना लेंगे। ये देखिए, आउटलाइन के लिए सबसे पहले आउटलाइन बनाएंगे। ये देखिए, राधा दी, थैंक यू। सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे। तो आउटलाइन बनाने के लिए आप लोग अगर स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहे तो स्केल का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंचन जी हेलो। हेलो मीत जी। हेलो स्वर्णा जी। और कलर में जो है पानी जरूर मिला लें, डायरेक्ट कलर यूज ना करें अगर पेपर पे कर रहे हैं तो, नहीं तो डायरेक्ट कलर से करेंगे सिर्फ तो स्मूथली नहीं चलेगा। आज स्वर्णा जी, आज मैं क्या सिखा रही हूँ, आप मेरे साथ लाइव में जुड़े रहिए तो पता चल जाएगा मैं क्या सिखा रही हूँ।
अच्छा, आप जुड़े रहिए स्वर्णा जी। और जब भी आप पेंटिंग करने बैठे तो एक कॉटन कपड़ा, पानी, बैठे कि जब भी ब्रश धो, जब भी यूज करें ब्रश को थोड़ी थोड़ी देर पे धोते रहें ताकि आपका ब्रश जो है टाइट ना हो और आपका पेंटिंग अच्छे से हो। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच हम कर लेंगे, नाप लेंगे। बीच हम नाप लेंगे और फिर मैं इसमें, ये देखिए बीच हम नाप लेंगे पहले और उसके बाद हम ये सीधे ले जाएंगे। ये मैं बीच में जो है छोटा सा तालाब बना रही हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पेंटिंग में से एक है। ये वाली डिजाइन मैं बहुत बनाती हूँ और ये सेल भी बहुत होता है ये डिजाइन। अब क्या करेंगे, ये ऐसे डालेंगे। इसके बाद इन दोनों तरफ हम पेड़ डालेंगे। छोटा सा सर्कल बनाए, फिर यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये इधर से ऐसे
ये फिर इसमें जाएगा। इसके डाली को इसमें मिला देंगे। फिर इस डाली को इसमें मिला देंगे। फिर इस डाली को इसमें देखिए, इसके लिए जो है इस पेंटिंग के लिए अगर आपके पास नीब अवेलेबल नहीं हो तो आप वाटरप्रूफ जेल पेन यूज कर सकते हैं। मार्कर यूज ना करें वाटरप्रूफ, क्योंकि उसमें अलग से शाइनिंग आ जाती है। मैं भी एक बार ट्राई करी थी तो मेरा जो है कंप्लेन आ गया था कि अलग सा लुक आ रहा है, कि मिथिला पेंटिंग में तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं सलाह दूंगी कि मतलब मार्कर यूज ना करें, परमानेंट मार्कर। अगर निविया ब्रश अवेलेबल ना हो तो आप लोग वाटरप्रूफ जेल पेन आता है 0.5, वो यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस पेड़ में आप एक चीज देख रहे, नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें जो है एक भी डाली एक उसमें दो डाली ऐड नहीं हुआ है, सिंगल सिंगल गया है। चाहे आप बड़े पेड़ में बनाए या छोटे में बनाए, ये पेड़ जो है ऐसे ही बनता है। अब इस तरफ से भी ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे सर्कल डालेंगे। और ये वाला डिजाइन जो है मैंने बहुत पीस बना रखा है, इतना बहुत सेल होता है ये। और ये मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है, ये डिजाइन मैं काफी बनाती हूँ। हेलो रितिका। हेलो मीत, थैंक यू। कंचन जी, थैंक यू सो मच।
ये देखिए अदिति जी, थैंक यू। अब इसमें जो है हम मछली बनाएंगे, छोटा सा। ये देखिए देखिए छोटा है तो इसमें 2 ही मछली आया। तो जिस हिसाब से कागज रहता है जितना बड़ा रहेगा अब इसका ये मछली बनाना मैं पहले भी सिखा रखी हूँ। उसमें मैंने बहुत टाइप से मछली बनाना सिखा रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए अब ये हमारा जगह बच गया। उसमें हम क्या करेंगे, शंख डाल देंगे। शंख डालने के लिए ऐसे ये नेचुरल सीन है उर्मी जी, ये नेचुरल सीन बना रही हूँ मैं। तालाब, छोटा सा तालाब और दोनों तरफ पेड़, इसको नेचुरल पेंटिंग आप बोल सकते हैं। ये जो है ये बीच में शंख, यहाँ पे भी हमें खाली जगह लग रहा है ज्यादा, तो इधर भी हम शंख बना देंगे। ये देखिए अब हमारा ब्रश का काम हो गया। जितना भी आउटलाइन है वो हम ब्रश से कर लेंगे, ताकि ये बाद में तैयार होने के बाद ये अलग से नजर आए कि ये यहाँ से डाली गई है और ये डिजाइन जो है उभर के आता है। इसीलिए आउटलाइन का काम ब्रश से करें। उसके बाद ब्रश को हम जब भी पेंटिंग करने बैठे तो पानी लेके बैठे, तो साफ पानी में हम ब्रश को धो लेंगे। उसके बाद मैं नीब लूंगी। लेकिन नीब में कोई कलर नहीं भरती हूँ। नीब ओ वेलकम उर्मी जी। नीब में कोई, मैं काफी बार बोल रखी हूँ कि नीब सिंगल
कई सारे कमेंट आते हैं मैम कौन सा पेन यूज़ करते हैं। पेन में कोई सा भी यूज़ नहीं करती। ये निब वाला कौन से वो उसका कंपनी है, निब वाला जो है वो निब सिंगल आता है। आपको मैं पहले भी बता रखी हूँ, काफ़ी सारे हर वीडियो में बताती हूँ। ये सिंगल निब आता है, इसको मैं कोई सा भी खाली पेन ले लेती हूँ और उसके देख रहे हैं आप पीछे का साइड में हटा देती हूँ और उसमें पेपर डाल के पहले ये देखिए, ये देखिए अभी बिल्कुल खाली है पेन। इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले पेपर डालती हूँ, पेपर से बिल्कुल वो कर लेती हूँ, कवर कर लेती हूँ इसकी जगह को, देख रहे हैं आप बिल्कुल कवर कर लेती हूँ जगह को। और उसके बाद मैं इसमें निब टाइट से डाल देती हूँ ताकि ये निब हिले ना और मेरी पेंटिंग जो है एकदम अच्छे से हो। ये देखिए बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल टाइट से डाल देती हूँ, बिल्कुल देखिए हिले डुले ना। बीच बीच में कभी कभी निकल जाता है तो आप उसको फिर से डाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए अब हमारा निब जो है बिल्कुल टाइट हो गया है, देख सकती हैं आप बिल्कुल टाइट हो गया है। तो इसी तरह निब डाल लें। अब क्या करेंगे, पहले हम पत्ते बना लेंगे। ये देखिए पहले पत्ते बना लेंगे। जहाँ पे जैसी जगह हो उसी हिसाब से पत्ते बना लें। और ये देखिए नीब का कलर खत्म हो गया है, तो आप इसको पोंछ लीजिए, कॉटन कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर दोबारा नीब को कलर में डिबोने से पहले देखिए, अब इसमें हम पूरा नीब वो लिए हैं, देखिए पूरा कलर ली हूँ और इसी से करूँगी। ये देखिए कितना स्मूथली चल रहा है, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे ही हम हर जगह पत्ते जहाँ पे जैसी जगह है वहाँ पे हम उस हिसाब से पत्ते डाल लेंगे।
हेलो संगीता जी। हेलो विलेज जी। गुड इवनिंग। नहीं उर्मी जी, ये सिंगल नहीं आता है, ये सिंगल ही मिलता है। तो आप बुक स्टोर पे पता कर लीजिएगा, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, और ऑनलाइन मैंने कभी लिया नहीं है तो मुझे पता नहीं है। ये सिंगल नीब आता है, इसमें कुछ लगा नहीं रहता है, इसको आपको खाली पेन में डालना होता है। और सॉरी सॉरी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया था। उर्मी जी वेलकम। स्वर्णा जी थैंक यू सो मच। डाटा ऑन कर। सॉरी, थोड़ा नेट का इश्यू हो गया था। डाटा ऑन। मिथिला संसार जी, आपके पास नीव अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वाटरप्रूफ जेल पेन यूज कर सकते हैं, उसके भी सेम वो होता है, कोई उसमें डिफेक्टिव नहीं, कोई वो नहीं आता, कंप्लेन भी नहीं आता है। दोनों एक जैसे चलते हैं, दोनों एक जैसे शाइनिंग आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वाटरप्रूफ जेल पेन यूज करें, 0.5 आता है वो। थोड़ा नेट का इश्यू हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से थोड़ा बीच में लाइव वो हो गया। आप लोग जुड़ जाइए फिर से, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, आई एम सो सॉरी। देखिए ऐसे हम जैसे इस तरफ से के पत्ते कवर किए हैं, वैसे ही इस तरफ भी पत्ते से पूरा कर लेंगे। ये देखिए, ओ थैंक यू सो मच फरना जी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से थोड़ा रिकनेक्ट हो गया, बीच में लाइव रुक गया था। कई तरह से बनते हैं, मैं मतलब पेड़ काफ़ी सारा बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को,
तो उसमें मैं बता दूंगी कौन कौन से पत्ते बनते हैं। 5-6 टाइप से पत्ते बनाती हूँ मैं, वो सब बताऊंगी आपको अलग अलग पेंटिंग में। अदिति जी, आप मुझे मेल कर सकते हैं कांटेक्ट के लिए, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ प्रेमलता 696 के नाम से, तो आप वहाँ भी मैसेज कर सकती हैं, या फिर फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकती हैं आप। डबल लाइन जो स्वर्णा जी, डबल लाइन तो क्या कहते हैं, डबल लाइन जो है हम करते हैं जब हम भरनी पेंटिंग बनाते हैं तो डबल लाइन करते हैं, और नहीं तो ज़रूरत के हिसाब से, जो ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पे डबल लाइन की ज़रूरत होती है वहाँ पे करते हैं कि डिजाइन अलग से नज़र आता है वो भरने के बाद। मिथिला संसार जी, अभी मैं रेगुलरली लाइव दूंगी, जब भी मैं लाइव दूंगी, लाइव आऊंगी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, तभी लाइव आऊंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। आदित्य एंड अजय जी, थैंक यू सो मच। जब भी आप पेंटिंग करें तो हाथ रख, कलर सूख जाने के बाद भी वहाँ पे हाथ रखें, नहीं तो वो क्या होता है, कलर फिर हाथ में लग के दूसरी जगह लग जाता है। जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और ये देखिए कलर लग गया, लेकिन ये आउटलाइन के बाहर कलर है तो इतने पे तो फ्रेमिंग आ जाएगी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और थैंक यू सो मच आदित्य जी। तो इसीलिए जब भी पेंटिंग करें तो हाथ रखने से पहले ये चेक कर लीजिए कि सूखा, मतलब सूखा है कि नहीं कलर। अगर कलर गीला है, कलर सूखा नहीं है, तो उस पर हाथ ना रखें, नहीं तो वो फिर अलग जगह लग जाएगा तो पेंटिंग खराब हो जाती है। मिथिला संसार जी, मैं फैब्रिक कलर का यूज करती हूँ, पोस्टर कलर यूज नहीं करती हूँ। मोस्टली ज़्यादातर फैब्रिक कलर ही यूज होता है।
आदित्य एंड अजय जी, थैंक यू, वेलकम। आयुषी जी, थैंक यू सो मच। पोस्टर कलर मैंने यूज, पहले जो है कलर बनाया जाता था, पहले मैं अपनी मम्मी से, मम्मी लोग जो है कलर बनाती थी। जैसे चूल्हे पे खाना बनता था तो तवे पे जो काला लग जाता है उसको निकाल के फिर उसको पानी में खौला के कलर बनाती थी। तो वो कलर क्या होता है, जरा सा भी जैसे इस पे पानी पड़ा, इसको हम इतने मेहनत से बनाए, जरा सा पानी पड़ा तो वो जो है कलर फेड हो जाता था, बिल्कुल बर्बाद हो जाता था पेंटिंग। अब फिर क्या हुआ, फिर गोंद डाल के बनाने लगे। गोंद पे भी वही होता था कि वो कलर जो है फेट हो जाता था जैसे ही पानी पड़ता था। लेकिन अब अभी जो है फैब्रिक कलर से बनाते हैं पेंटिंग, तो क्या होता है कि इस पे अगर आप पानी डालेंगे तो बिल्कुल नहीं फैलता, और कागज जो है, पेपर जो है वो मेल्ट हो जाता है, गल जाता है थोड़ी देर रखने के बाद। अगर आधा घंटा आप छोड़ दें तो उठाएं और उसको करें तो मेल्ट हो जाता है, लेकिन कलर वैसे के वैसे ही रहता है। इसीलिए अब क्या है, इसमें डाली, तो डाली में क्या करना, छोटा छोटा सर्कल डालेंगे, ये देखिए, छोटा छोटा सर्कल डालेंगे, ये देखिए, छोटा छोटा। कई सारे लोग नेचुरल कलर भी यूज करते हैं, जैसे ग्रीन कलर के लिए पत्ते का रस बना लिए निचोड़ के, फिर बहुत सारे पत्ते को कूच लिए, फिर उसको उसमें से ग्रीन कलर का रस वो करके और फिर उसको यूज करते हैं। फूलों का रस यूज करते हैं, लेकिन हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता है, और मैं दिल्ली में रहती तो मेरे पास ये सब अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए मैं फैब्रिक कलर यूज करती हूँ। बहुत सारे लोग कलर भी यूज करते हैं, ये देखिए। अंशु जी हाय, हेलो। ये सबको हम, सब में हम ऐसे ही करेंगे, छोटा छोटा सर्कल डालेंगे। ओ थैंक यू सो मच अंशु जी। सोना जी, नेचुरल कलर फेड होता है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा दिल्ली में ही रही हूँ, तो मैंने कभी नेचुरल कलर यूज ही नहीं किया है, तो मुझे ये चीज का आइडिया नहीं है, सॉरी। हाय श्रेया झा, श्रेया जी, हेलो। आप लोगों को बीच में थोड़ा सा वेट करना पड़ा, मेरे नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए सो सॉरी।
और ऐसे ही हम डाली में सारा गोल गोल कर लेंगे। अब इस तरफ भी कर लेंगे। उर्मी जी थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम सब में सर्कल बना लेंगे। सटा सटा के बनाना है बिल्कुल। और जब भी आप पेंटिंग करें तो कलर जो है किसी कटोरी में रखें ताकि हाथ ना लगे उसमें। कटोरी में रखेंगे तो हाथ लगेगा तो गिरेगा नहीं। नहीं तो ऐसे ही सिर्फ कलर रखेंगे पास में तो कलर हाथ लग के गिर जाता है काफ़ी बार, तो पेंटिंग भी ख़राब हो जाती है और जहाँ पे आप कर रहे हैं वो भी, और कलर भी स्पॉइल हो जाता है। तो इस वजह से कटोरी में डाल के, देखिए जैसे मैं डाल रखी हूँ वैसे डाल के करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम पत्ते को कचनी कर लेंगे। कचनी आपको पता ही है कैसे करते हैं एकदम। इसमें हम सीधा सीधा डालेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन वाली कचनी करेंगे हम। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली कचनी करेंगे हम सीधा सीधा। और श्रेया जी थैंक यू, आप बिल्कुल ट्राई करिए। तुलसी वाला पोस्टर, हाँ जी मैं अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले मुझे उसका ऑर्डर आया हुआ था तुलसी पूजा का, तो मैं बनाई थी वो। अभी पीस चला भी गया है।
ट्रिपल बॉर्डर जो है, ट्रिपल बॉर्डर ज़्यादातर जो है वो गोदना पेंटिंग बनता है उसमें ट्रिपल बॉर्डर डालते हैं। नहीं तो आप डाल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगेगा। दो लाइन जो होगा वो आप भर दीजिएगा कलर से, और एक लाइन ऐसे छूट जाएगा, वो भी अच्छा लगेगा। आपके पास नीब अवेलेबल ना हो तो मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग जेल पेन यूज़ करते हैं, वाटर प्रूफ जेल पेन यूज़ करिएगा। 10 रुपीज़ का मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर पूरा पैकेट लेती हैं तो आपको 90 रुपीज़ का पड़ जाएगा, उसमें 10 पीस होते हैं। ऐसे हम पत्ते को बिल्कुल सीधा सीधा कच लेंगे। आप कोशिश करिए कि जितना बारीक कचनी हो सके उतना बारीक कचनी करिए, जितना बारीक रहेगा उतना ही अच्छा लगता है देखने में, और कस्टमर को लगता है कि हाँ बारीकी काम है, तो इसमें मेहनत ज़्यादा लगा होगा। मेहनत तो ऑफ कोर्स लगता ही है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पेंटिंग बनाने के लिए सबसे छोटा साइज है, इससे भी छोटा साइज बनता है बुक मार्क, उस पर भी बना के आपको लोगों को दिखाऊंगी। तो अगर सबसे छोटा भी लेते हैं तभी भी आपको आधा से पौना घंटा लग जाता है तैयार करने में, तो मेहनत तो काफ़ी लगता ही है। और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पेंटिंग को तैयार करने में बिल्कुल पेशेंस के साथ करना पड़ता है। ये नहीं कि टाइम ज़्यादा लगता है तो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और फिनिश करो पेंटिंग को, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल टाइम देना पड़ता है पेंटिंग के लिए। पेशेंस के साथ करेंगे और टाइम देंगे तो अच्छा पेंटिंग होगा ही। बार बार प्रैक्टिस करने से आप तुरंत सीख शुरू किए, अभी सीखना शुरू किए और चाहोगे एकदम परफेक्ट बने, तो वैसा नहीं है। वेलकम श्रेया जी। तो आपका परफेक्ट पेंटिंग तैयार होने में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा।
ये देखिए, ये मैं आपको कचनी स्टाइल बता रही हूँ। अभी जो है मैं कचनी कर रही हूँ। हाँ जी स्वर्णा जी, इसको कचनी स्टाइल बोलते हैं। कचनी स्टाइल में जो है ब्लैक और रेड यूज होता है, और कभी कभार डिमांड आता है ब्लैक एंड वाइट का, तो वो वाइट पेपर पे होता है। एक्चुअली ये हैंडमेड शीट जो है वो बिल्कुल वाइट आता है, और उसको मैंने इसको गोबर से वो करते हैं, पोतते हैं। आप हाथों में ग्लव्स लगा लें, और गोबर जो आता है उसको क्या कहते हैं, कॉटन के कपड़े से छान के उसमें हल्का सा हल्दी मिला के इसको कागज को पोतते हैं। और अगर गोबर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग, लाइट येलो कलर आता है उसमें पानी मिलाएं, ज़्यादा पानी मिला के उसके एकदम पतला घोल तैयार कर ले। फैब्रिक कलर में ही लाइट येलो आता है, तो उसमें ज़्यादा पानी मिला के उसको पतला सा घोल तैयार कर लें, और उसमें हल्का सा हल्दी डाल दें, और थोड़ा सा ब्लैक कलर, 1 से 2 ड्रॉप ब्लैक कलर मिला दें। तो उसमें हल्का सा ब्लैक कलर, उसमें पूरा का पूरा आवाज कम कर लूंगा। ओके, उसमें 1 से 2 ड्रॉप ब्लैक कलर डाल दें उस येलो कलर में। फिर जो है यही कलर आ जाता है सेम, अच्छा लुक आता है। वो भी लगता है कि गोबर से ही पोत रखे हैं, तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है गोबर भी, तो आप लोग कलर से भी पोत सकते हैं। क्योंकि वाइट पेपर ज़्यादा चलता नहीं है, तो इसीलिए वाइट को इस कलर में करते हैं। येलो, हल्का येलो कलर हो जाता है तो उस पर करते हैं। कभी कभार डिमांड आता है ब्लैक एंड वाइट का, तो उसमें सिर्फ ब्लैक ही यूज होता है, और वो वाइट पेपर पे बनाया जाता है। जो नेचुरल पेपर आता है उसी पे बनाया जाता है। तो उसमें और कोई कलर यूज नहीं होता है, सिर्फ ब्लैक ही यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट। तो काफ़ी तरह से आते हैं, और कोई कभी कलरफुल का आ जाता है ऑर्डर, तो कलरफुल पेंटिंग बनता है। कभी कचनी लाइन पेंटिंग का आ जाता है, इसको लाइन पेंटिंग भी बोलते हैं। कचनी स्टाइल को लाइन पेंटिंग भी बोलते हैं। प्रकाश जी हेलो। हाँ मैं भी करती हूँ स्वर्णा जी, ब्लू ग्रीन से कचनी करती हूँ। वो डिपेंड करता है, डिमांड जैसे आता है उस टाइप से करना पड़ता है। कोई नहीं कि ब्लैक या रेड ही करना है। ब्लू ग्रीन रेड ये सब कचनी में यूज होता है। येलो कचनी में यूज इसलिए नहीं करता कि येलो कचनी में पता नहीं चलता है। हाँ कचनी में, हाँ स्वर्णा जी कचनी में ब्लू का भी यूज होता है और ग्रीन का भी यूज करते हैं, मैं भी करती हूँ।
ऐसे ही हम सारे पत्तों को कचनी कर लेंगे। और कचनी वाले पेंटिंग को ही हम लाइन पेंटिंग भी बोलते हैं। जैसे मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग एक ही होता है। कई सारे कमेंट मुझे आते हैं, मिथिला पेंटिंग कौन सा है, मधुबनी पेंटिंग कौन सा है। दोनों सेम है, बस नाम वो हो गया है। कुछ लोग मधुबनी पेंटिंग, पहले मिथिला ही पेंटिंग था, अब इसको कई सारे लोग मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी बोलते हैं। तो दोनों सेम पेंटिंग है। वैसे ये कचनी और लाइन पेंटिंग, कचनी एक ही है और कचनी और लाइन एक ही पेंटिंग होता है। भरनी में भी कचनी होता है, लेकिन भरनी में जो है कम कचनी होता है, तो उसमें बारीकी नजर नहीं आता उतना, लेकिन वो कलरफुल होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और लाइन भी अच्छा लगता है, इसमें बारीकी ज़्यादा नज़र आती है, तो इसमें इसको भी ज़्यादा अच्छा लगता है लाइन पेंटिंग। अब ये हमारा लगभग पत्ता होने ही वाला है। स्वर्णा जी थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम सभी पत्तों को सीधा सीधा कर लेंगे। सभी को हम ऐसे ये देखिए हम ऐसे सीधे सीधे लाइन से सारे पत्तों को कच लेंगे। अब हम आएंगे इसमें, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये खाली डिजाइन लग रहा है, तो इसमें ये डिजाइन डाल दूंगी। प्रकाश जी थैंक यू सो मच प्रकाश जी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें छोटा छोटा डॉट डालेंगे पानी का आकार के लिए, कि पानी है, इस तालाब में पानी है, ऐसे देखिए छोटा छोटा डालेंगे।
पानी के लिए हम ऐसे डॉट का यूज़ करते हैं, छोटा छोटा। ये देखिए बिल्कुल ये पानी जैसे लगेगा। ऐसे पूरे में हम बारीक बारीक एकदम पतले पतले एकदम सटा सटा के हमें पानी डालना होता है। ये देखिए ये देखिए ऐसे ही हम छोटा छोटा पानी का डॉट डाल डाल के पानी जैसे दर्शाएंगे इसको भी पानी है इसमें। अगर आप इसको बड़े शीट पे बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बना सकते हैं। बस उसमें ज़्यादा, उसमें क्या कहते हैं, मछली आपका ज़्यादा आएगा। मैं भी बनाती हूँ, जिस जिस साइज़ का ऑर्डर आता है उस टाइप से बनाती हूँ। ये देखिए ऐसे ही धीरे धीरे हमें पानी पूरे में भरना है। ऐसे धीरे धीरे हमें पानी भर के देखिए, अब ये पूरे में पानी भर गया है। अब हम मछली को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मछली में मैं आँख डालूंगी। देखिए आँख डालूंगी। और इसको देखिए छोटा छोटा मछली का छिलका डालेंगे। ये देखिए मछली का छिलका डालेंगे छोटा छोटा करके। ये देखिए, और ये हम पूंछ में जो है ये सीधा सीधा कचनी कर लेंगे। इसमें भी हम जैसे किया है ये वैसे ही इसमें भी हम इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। और इसमें भी हम आइस डालेंगे। ये देखिए, और इसमें भी हम छिलका डालेंगे मछली का।
जैसे मैंने ऊपर डाला है, मछली का बहुत सारा डिजाइन मैंने पहले भी क्लास में दे रखी हूँ, आप देख सकते हैं उसमें भी। इसको फिर हम कचनी कर देंगे मछली के पूंछ को। अब हमारा बचा शंख, तो शंख को हम रेड से करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, पत्ते को दोनों साइड से इसको कच देते हैं। देखिए, और इसको हम अश्मित आनंद जी, थैंक यू। अब देखिए, इसमें हमारा जो है कचनी का काम, ये ब्लैक से कचनी का काम हो चुका है। अब कर देंगे हम कलर का ढक्कन बंद, क्योंकि फिर कलर फिर सूख जाता है, इसीलिए कलर का काम हो जाए तो टाइट से ढक्कन बंद करके रख दें। अब मैं ले लेती हूँ रेड पेन। अब रेड पेन से क्या करूँगी मैं, ये थोड़ा मछली का ये इसको सीधा सीधा कर देंगे और इसको भी सीधा सीधा कचनी करेंगे। इसको भी हम सीधा सीधा ही कचेंगे। इसको ऐसे हम सीधा सीधा पतला पतला कचनी कर देंगे। मैं कचनी के लिए अक्सर हाँ जेल पेन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि नीब से अगर करती हूँ तो रेड कलर से कचनी इतना निखर के नहीं आता है जितना पेन से निखर के आता है, इसलिए मैं पेन से ही कचनी करती हूँ। इसको हम भर देंगे। इसको हम टेढ़ा टेढ़ा कचेंगे। ये देखिए, टेढ़ा टेढ़ा कचनी करेंगे इसको हम। ये देखिए, ऐसे हम इसको कर लेंगे।
और इसमें जो है थोड़ी थोड़ी दूर पे इसको हम डाल देंगे, छोटा छोटा सर्कल बना के। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे हम बीच में, जिससे इसका डिजाइन और निखर के आए। ये देखिए, ये देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, डबल लाइन वाली कचनी जो मैंने बता रखी हूँ, पहले भी बता रखी हूँ, वैसे करेंगे। देखिए, फिर एले ऐसे कर लेंगे और फिर इसको ऐसे करेंगे, तो ये डायमंड शेप का कचनी लगता है। डायमंड शेप में कचनी आता है। एक होता है सीधा डबल लाइनिंग में, उसमें ऐसे ऐसे कर देते हैं, लेकिन मैं जो इसमें कर रही हूँ वो थोड़ा टेढ़ा, दोनों को टेढ़ा, एक को सीधा एक को टेढ़ा कर रही हूँ। तो इसमें सुगंधु जी हाय। इसको ऐसे ही डबल लाइन में कचनी करेंगे। ये ऐसे ही हम करेंगे। ये हम ऐसी डबल लाइन कर देंगे। ये देखिए, ऐसे करेंगे इसको हम। ये बस अब तैयार ही होने वाला है। इसको हम रेड से कच निकल लेंगे। ये देखिए, ये टेढ़ा टेढ़ा करेंगे।
देखिए ये ऐसे धीरे धीरे हम कचनी कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी जो है ये पेंटिंग तैयार हो गई है। और तैयार होने के बाद ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये डिज़ाइन मैं बहुत बनाती हूँ, इसीलिए इस डिज़ाइन को मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि ये डिज़ाइन आप लोग भी सीखिए। ये पेंटिंग जो है बहुत अच्छा लगता है, बड़े कागज़ में भी और छोटे कागज़ में भी। आप लोगों को ये पेंटिंग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फैशन डिजाइनर जी हेलो, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि पेंटिंग कैसा लगा आप लोगों को। मैं अच्छा सिखाती हूँ, आप लोग अच्छा से सीखते हैं कि नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे। सोना जी थैंक यू सो मच। आप लोगों को और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी जानकारी लेना हो तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मैं हर वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ और मेरे वीडियो पे भी शो रहता है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं कोई भी जानकारी लेना हो तो। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। और सब लोग जितने भी लोग मेरे लाइव में आए उसके लिए बहुत बहुत उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।